अस्सलाम वालेकुम। वही जुनून। आजकल का नौजवान क्या चाहता है? वो किस तरह का पाकिस्तान चाहता है? वो क्या चाहता है कि इस पाकिस्तान में क्या नया होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान का नौजवान सबसे पहले चाहता है कि वो डिलाइट पाकिस्तान हो, जहाँ लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को लें, प्रैक्टिकली करें। इमेजिनेशन ना हो, मतलब जिसके अंदर जो एज्यूम करते हैं एक दूसरे के बारे में, या उस तरह की चीज़ें नहीं हों, उस तरह की पॉलिसीज़ नहीं हों। हमारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हमारा आइन बिल्कुल शफाफ होना चाहिए, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो खाम खा एक ग्रुप को फ़ायदा पहुंचा रही है और एक ग्रुप को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो फरसूदा निज़ाम है पुराना, प्लस वही चेहरे हैं, वही फैमिलीज़ हैं, वही टिपिकल, जिनको हम देख देख के, जिनके वादे और जिनके इरादे सुन सुन के हम पक गए। वी डोंट वांट दोस पीपल। उनकी अब ये सारी बदमाशियाँ, वो जितनी भी चालाकियाँ हैं, वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए, बल्कि लोगों को उनको डंप कर देना चाहिए। अब नए चेहरे आए, नए आइडियाज़ आए, नई एनर्जी आए, जो जो मुल्क को बनाए, जहाँ पे ये ना हो कि जहाँ पे फ़िरका बंदी ना हो, जहाँ पे कौमियत ना हो कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये इस तरह जो मज़हब के अंदर ब्रांचेस बनाई हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हर साल, हर दिन, हर हफ्ते जो आपको एक नया ड्रामा दिखाया जाता है हुकूमत की तरफ से, कि बताया जाता है जी बॉर्डर पे ये हो रहा है, फ़लानी जगह पे ये हो रहा है, और जबकि इनमें से आधी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ आपको एक एक हैप्नोटाइज करने के लिए होती हैं। उसका हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं होता। हकीकत ये है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें नो मैटर व्हाट, ताकि आगे बढ़ें, गो फॉर अ न्यू बिगनिंग। अब क्योंकि पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड आई थिंक अब उस तमाम चीज़ें जो फजूल चीज़ें हैं उन लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए। वी हैव टू बी अ लॉजिकल, वी हैव टू बी अ प्रैक्टिकल। सो ये बात समझ आनी चाहिए। हमारी असम्बलियों का जो निज़ाम है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो एक ख़ास किस्म की जो वडेरापन, और ये पहले का एक सिस्टम था उसके अंदर वो बना था, जिसकी वजह से वो आज तक आम आदमी के दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है। समझ ही नहीं आता कि इन असम्बलियों में होता क्या है। हमने तो हमेशा वहाँ पे लड़ाइयाँ होते, बदतमीज़ियाँ होते, एक दूसरे को गालियाँ देते हुए लोगों को सुना है, और लोग इसीलिए बड़ा गैर संजीदा से तरीके से उन लोगों को लेते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कैरेक्टर बेसिकली आम पब्लिक के अंदर बड़े गैर संजीदा लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ इज़्ज़त होती है उस्तादों की, उलमाओं की, हमारे टीचर्स की, हमारे काम करने वालों की, इस तरह अगर पॉलिटिशियन की भी इज़्ज़त हो फिर तो बात बनती है, नज़र भी आती है कि नहीं यार, दिस कैरेक्टर इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान एंड ही इज़ अ गुड गाय। हमारे जो ताल्लुकात हैं दूसरी दुनिया के साथ, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, चाहे उसके बाद दूसरे मुल्क हैं, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। वी हैव टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव टू टेल कि यार आपने बिजनेस करना है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, व्हाई नॉट वी कैन मीट ईच अदर इन अ समवेयर, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ सकें। ये नहीं है कि जी आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको सप्रेस कर रहा है। कभी गल्फ़, आपके गल्फ़ के अंदर गल्फ़ कंट्रीज़ आपको आके डोमिनेट कर रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं। कभी आपका एक नेबर, कभी दूसरा नेबर अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए वो आपको सप्रेस कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस। नाउ वी हैव टू talk sense, we have to do a right thing.
یہ جو جکڑ بندیاں ہم لوگوں نے خود اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہیں کہ جی ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے. پوری دنیا کیا ہوتی ہے، اپنی گیمز ہمارے گھر میں آ کے کھیلتی ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے. وہ ہر چیز کو جناب ایک اس کے اوپر ایک لباس پہنا کے پھرتی ہے کہ جی یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہماری چند ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہم اپنے مطابق چیزیں سوچتے ہیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر ہم کس سے ملنا چاہتے ہیں، کس سے نہیں ملنا چاہتے، کس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. دیٹ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ، نو بڈی کین ڈکٹیٹ اس. باقی میرا خیال ہے کہ اب پورے ملک کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف پنجابیوں کا علاقہ ہے، یہ پٹھانوں کا علاقہ نہیں ہے. کوئی بھی پاکستانی ہے، دنیا کے کسی بھی پاکستان کے کونے میں رہتا ہے، اس کے ایکول رائٹس ہیں. کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بلیک میلنگ ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی، آئی تھنک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. بیکاز جو بچہ صحیح پڑھ رہا ہے وہ اس کو میرا خیال ہے اس کے پاس ساری اپرچونیٹیز ہونی چاہیے اور وہ جا کے سرو کرے. پاکستان آرمی پاکستان کی حفاظت کرتی ہے. ہم اس کو پوری سپورٹ دیں، اس کی ہیلپ کریں، بلکہ ہر سنگل سٹیزن پاکستانی جو ہے وہ آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دے. لیکن چند لوگ جو آ کے ہمیں ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جو ہمیں رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئی تھنک وی ہیو ٹو وہ سارے دروازے بند کر دینے چاہیے. اب وہ کوئی چور دروازہ نہیں ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے ڈمپ کر دیں اور سڈنلی دا مارشل لاء کمز ان. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. جو ادارے ہیں، اداروں کو اپنی اپنی حد کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ہے، اس کو اپنے حد کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، فیصلے کرنے چاہیے. اس کو پولیٹیکل سسٹم کے اندر بالکل انوالومنٹ نہیں رکھنی چاہیے. بیسیکلی دے آر ناٹ پولیٹیکل پارٹی، دے آر بیسیکلی ادارہ. اسی طرح جو ہمارے ادارے بند ہو چکے ہیں، ان اداروں کو دوبارہ کھولا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں چلا پا رہے تو ان کو پرائیویٹائز کر دیں، انڈیویجولس کو دے دیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ ادارہ ہے، آپ اس کو چلائیں، اس کے اندر اتنا آپ پاکستان کو دیں گے اور اتنا آپ خود رکھیں. مطلب گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ کام کریں تاکہ ہمارے دوبارہ سے ادارے جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اس کے علاوہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کے اندر چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ سالوں سے بیوروکریسی کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی چیزیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور کوئی کام ہونے نہیں دیتے، اس قسم کے کیریکٹرز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو بی اے مور اوپن ٹو ٹاک سینس. اور جو لوگ اپنی جاب پراپر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے عزت بھی ہے، ان کے پاس ان کے لیے رینک بھی ہے، ان کو اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگ کام نہیں کرتے وہ بیسیکلی اس سسٹم کے اندر جس کام کے لیے ان کو بھرتی کیا ہے وہ کام نہیں کر رہے، آئی تھنک ان کو فارغ کیا جائے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، نئے ینگ لڑکے ہیں، وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہم نئے لوگوں کے ساتھ راستہ کھولیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سرو کر رہے ہیں، جو ہمارے سینئر ہو چکے ہیں، اب ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے، آئی تھنک ان کو ریٹائر ہونا چاہیے. نئے لوگوں کے لیے راستہ کھولیں تاکہ نئے لوگ آ کے سرو کریں پوری انرجی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بس آ گیا. اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں اس کے اندر زیادہ تر کیا ہوا ہے کہ وہ ساری شخصی حکومتیں تھیں. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ساری کی ساری جتنا بھی جس طریقے سے ہمیں رول کر رہے تھے پوری فیملی کی طرح رول کر رہے تھے. آج دادا کر رہا تھا، پھر باپ کر رہا تھا، آج بیٹا کر رہا ہے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ بیکاز دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہر پارٹی کو اپنا منشور کلیئرلی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یار یہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہ ہم دکھا سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ اس کے مطابق ان لوگوں کو الیکٹ کریں تاکہ وہ آ کے سرو کریں. یہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر جھوٹے وعدے، جھوٹی چیزیں، سبز باغ، یہ قسم کی یہ سب ڈرامے اب ختم ہو جانے چاہیے. آپ جس چیز کا پرامس کرتے ہیں آپ اس کو کر کے دکھائیں.
कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो वो पेपर में और वो एक एडवर्टाइजिंग और एक स्टंट के तौर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट नज़र आना चाहिए। काम वही काम अच्छा होता है जिस काम के अंदर लोगों को फ़ायदा हो। आई थिंक दिस वट इज़ द यूथ इज़ लुकिंग फॉर। जो हर दफ़ा हम कहते हैं नया चेंज आ रहा है, नहीं हो पा रही है, रेवोल्यूशन आ रहा है, इनकलाब आ रहा है। बात यह है कि चीज़ें सीधे तरीके से कर दें, यही सबसे बड़ा इनकलाब है। हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, इदारों की सुपरमेसी ख़त्म हो जानी चाहिए, हर आदमी अपनी अपनी हद के अंदर रह के काम करे, कानून छोटे के लिए भी वही हो और बड़े के लिए भी वही कानून हो। हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनकी इज़्ज़त की जाए, मेड इन पाकिस्तान की इज़्ज़त की जाए, पाकिस्तान के अंदर बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा अपने हॉस्पिटल बनाए जाएं, हमारे चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो पाकिस्तान में उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। ये जो हड़तालें और आए दिन जनाब अस्पताल के अंदर इमरजेंसी के अंदर आपने देखा है डॉक्टर्स की इश्तिहार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वकीलों के चल रहे हैं। आई थिंक इसको आप रिजॉल्व करें आप, क्योंकि आप कभी भी इमरजेंसी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार होता है। लोग बीमार होते हैं और ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ जो वकला हैं, जो मिसाल के तौर पे काम करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाने का काम करते हैं, तो उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, अब उनके जो मामलात हैं वो एक जगह पे रखें और वो गवर्नमेंट से बात करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दादागिरी शुरू हो जाए, कोई छोटा सा मसला हो जाए, पूरी पाकिस्तान पूरे का पूरा जाम हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, छुट्टी हो जाती है, जनाबियों में से मनाया जाता है, 3 दिन तक कोई काम नहीं होता, प्रोटेस्ट होते हैं, अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय उन 3 दिनों में कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हर आदमी अपने 1 घंटे या 2 घंटे की जो मेहनत के पैसे हैं वो उस डिज़ास्टर के ऊपर उसको दे दे, ताकि मुल्क का नुकसान भी पूरा हो जाए और वो वाले पैसे उससे, क्योंकि प्रोटेस्ट का ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रोटेस्ट ये करें कि उस दिन आपने 2 घंटे ज़्यादा काम करना है और उसके पैसे उस चीज़ के लिए वक्फ कर देने हैं। आई थिंक दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड वी वांट इन आवर कंट्री। हम चाहते हैं कि हम की दुनिया के हमारे बच्चे की दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो वो एक्सेप्टेड हों, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हमारे लिए किसी मुल्क का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, हमारे जहाज़ दुनिया के हर कोने के अंदर जाने चाहिए, हमारी फ़्लाइट ऑपरेशन कभी रुकना नहीं चाहिए। PIA के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल जिन लोगों को जॉबें मिली हुई हैं वो काम नहीं कर रहे, आई थिंक वी हैव टू उनको सबको रिमूव करें। नया टैलेंट, स्किल्ड टैलेंट और जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो उसको वाकई सर्व करना चाहते हैं, वी हैव टू ब्रिंग दोज पीपल। और अपनी सरहदों की हिफाजत करें, बाहर के लोगों को, जो बिज़नेस करने आना चाहता है उसको वेलकम करें, जो ट्रबल मेकर है उसको राइट वे सारी चीज़ें छोड़ के उसके ऊपर फोकस करें कि कौन ट्रबल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मसला है, उसको फ़ौरन से पहले रिजॉल्व होना चाहिए। कि जिस आदमी ने जुर्म किया है वो विद इन 1 वीक उसको वहाँ जस्टिस डिपार्टमेंट उसको जो भी सज़ा देनी है या करेक्शन सेंटर में भेजना है, वी हैव टू। बट वी आर नॉट गोइंग टू से कि ये जी 20 साल से केस लड़ रहा है, फिर पॉलिटिकल चेंज आते हैं, उसके अंदर जनाब लोग उसका एडवांटेजेस लेते हैं और एंड ऑफ द डे सब लोग बरी हो जाते हैं। नो, दिस व्हाट वी आर नॉट लुकिंग फॉर। वी आर लुकिंग फॉर अ क्लियर थिंग, साफ और सीधी। हमारा मज़हब बड़ा आसान है, सीधा है, उसके अंदर सीधी सीधी बातें हैं। कुरान मजीद हमारे पास किताब है, हमारी मैनुअल बुक है, और हमारे नबी पाक की जो ज़िंदगी है वो हमारी उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक रास्ता है। ये 2 चीज़ें, इसके ऊपर हम अमल करें। बाकी सारी चीज़ें जो हैं किसी की अपनी लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग है, आई थिंक ही हैज़ टू कीप इट
टिल हिमसेल्फ, ये नहीं है कि वो जाके इसके ऊपर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर हैं जो मदरसों के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बना के लोगों को आके ये धरने हंगामे और ब्लैक मेलिंग होती है असेंबलीज के अंदर। आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाउड। बच्चों को बच्चों की जगह रखें, बड़ों को बड़ों की जगह रखें। आई थिंक दैट बैलेंस हैज़ टू बी देयर। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बैलेंस, we are that thing is not going to work. We want peaceful Pakistan, we want a prosperity in Pakistan, we want a corruption free Pakistan, and we want कि हमारा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप करे, हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं, हमारा अपना सैटेलाइट प्रोग्राम हो, हम सितारों पे खुद अपनी कमांड डालें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।